दोस्तों, महाराष्ट्र में सियासी संकट लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मीडिया इस पर चुप्पी साधा हुआ है। मीडिया ये बता रहा है कि अब सब कुछ अमित शाह ने ठीक कर लिया है। लेकिन खबरों की अगर बात की जाए, सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, महाराष्ट्र में कई विधायक जो हैं इस वक्त बागी हो चुके हैं, कई नेता बागी हो चुके हैं क्योंकि टिकट को लेकर बात नहीं बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन शिंदे गुट और अजीत पवार का गुट वो अपने अपने सीटों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए कई सारी मुसीबतें, कई सारी अड़चनें देखने को मिल रही है। एक तरफ सही करते हैं तो दूसरी तरफ गड़बड़ हो जाता है। हालांकि अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचे थे, लगातार महाराष्ट्र में नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। भागे भागे महाराष्ट्र पहुंचना पड़ा उनको, तमाम चीजें छोड़कर, तमाम वो जो मीटिंग्स हैं, जो रैलियां हैं, जो इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन रैलियों को छोड़कर अमित शाह को महाराष्ट्र का दौरा करना पड़ा दोस्तों। और अब आपको बता दें कि 15 सांसदों की टिकट जो है इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर कट सकता है। यानी कि एक बार फिर से महाराष्ट्र में फूट की खबरें निकलकर सामने आ रही है। हिंदुस्तान लाइव के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों कि महाराष्ट्र में खतरों में, जी हां, खतरे में 15 सांसदों के टिकट। भाजपा 32 पर तैयार है, समझौते में नपेंगे कई नेता। यानी कि भाजपा 32 सीटों को से जो है महाराष्ट्र में 30 और 32 सीटों पर बैठी है तैयारी करने के लिए, और कई सांसदों के टिकट काटने की भी बात की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि कई सांसदों के राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश में टिकट कटे हैं, और उसका नतीजा क्या हुआ आपके सामने हमने आपको वो लगातार खबर दिखाई कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर टिकट कटने के बाद इस कदर गुस्सा आ गई कि वो ताला तोड़ने बीजेपी विधायक की दुकान का पहुंच गई, हथौड़ा लेकर के। और दूसरी तरफ राजस्थान के सांसद जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे, वो खुद को ईमानदार बता रहे थे, वो कह रहे थे कि ईमानदारी का सिला उन्हें क्या मिला, तो उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इस वक्त आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में एनडीए के बीच सीट बंटवारे को लेकर बात आगे जो है वो किस तरीके से बढ़ने लगी, क्योंकि अमित शाह ने मंगलवार को एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ सीट बंटवारे पर बात की है। इस मीटिंग में अमित शाह ने जोर दिया है कि भाजपा कम से कम 32 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारेगी। इसके अलावा एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 10 सीटों का ऑफर दिया गया है, जबकि वो चाहते हैं कि उनके खाते में 13 सीट जाए। और तो और जहां उनके सांसद, ऐसे में चर्चा है कि महाराष्ट्र के कुल 15 सांसदों का भविष्य भी दांव पर लगा है। ये सांसद मुंबई से लेकर अमरावती जैसे सीटों पर मौजूद है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि अजीत पवार और शिंदे की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि वो अमित शाह के इस ऑफर पर संतुष्ट हैं, क्योंकि वो लोग अपनी तरीके से स्ट्रैटेजी और सीटों की मांग को लेकर लगातार भाजपा पर दबाव बना रहे हैं। भाजपा से कह रहे हैं कि उन्हें 20 सीटें चाहिए। अजीत पवार का कहना है कि उन्हें 10 से ज्यादा सीटें चाहिए। और ऐसे में जब बीजेपी 32 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो इन दो दलों को भाजपा कहां से सीट देगी। तो ऐसे में अमित शाह के साथ मीटिंग तो हुई है, लेकिन हल जो है, निष्कर्षण अभी निकलकर सामने नहीं आया है। और उल्टा 15 सांसदों के टिकट काटने की बात भाजपा की तरफ से निकलकर सामने आ रही है कि 15 भाजपा के कद्दावर सांसदों का टिकट बीजेपी काट सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा की कुछ सीटें अजीत पवार और शिंदे गुट को मिल सकती है। ऐसे में इन सांसदों का भविष्य जो है वो खतरे में है, क्योंकि सूत्रों का कहना है कि ज्यादातर शिंदे गुट के सांसदों के भविष्य पर तलवार लटक रहा है। और जब तक एकनाथ शिंदे गुट की मांग 22 सीटों पर अटकी थी, अब उन्होंने खुद ही 13 की मांग कर ली है, लेकिन भाजपा 10 पर ही राजी है। इसके अलावा अजीत पवार 8 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं और उन्हें 4 सीटें देने की जो है भाजपा की तरफ से पेशकश की गई है। तो इस तरीके से जो है कुल मिलाकर आपको बता दें कि यहाँ पर जो है मामला पूरी तरीके से पेचीदा है। हालांकि कोशिश पूरी की जा रही है कि सारी चीजें, सारे मसले जो है वो हल किया जा सके लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि दूसरी लिस्ट आने से पहले इस तरीके की जो चीजें होती हैं दोस्तों, बगावती सुर इख्तियार किया जाता है, वो पार्टी के लिए खतरा बन सकता है। और यहाँ पर अजीत पवार जो कि लगातार सीट्स में बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे हैं और शिंदे गुट भी बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी 30-32 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, तो बीजेपी के लिए ये मुसीबत बन सकता है कि अगर दो ही पार्टी उनके ही दल के बगावत करने बैठ जाए लोकसभा चुनाव से पहले, तो बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि 15 सांसदों का भविष्य इस वक्त महाराष्ट्र में खतरे पर लटका हुआ है। खतरे की तलवार जो है वो इन तमाम सांसदों पर है। हालांकि उनका नाम सामने नहीं आया है कि कौन है, नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि अमरावती से लेकर
बीजेपी जो है महाराष्ट्र के मुख्य सीटों पर स्ट्रैटेजी के साथ कैंडिडेट्स उतारने की तैयारी में लगी हुई है। जो उनके फेवरेट कैंडिडेट्स हैं, उनको इस बार लोकसभा का टिकट मिल सकता है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।